नवाज शरीफ की तकरीर हुकूमत और आर्मी में दरार डालने की साजिश थी। हिज़्ब इख्तिलाफ से खतरा नहीं, अपोजिशन आज इस्तीफे दे, कल ज़िमनी इलेक्शन करा दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की टीवी चैनल्स के डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ तकरीर नशर करने की इजाज़त इसलिए दी कि आज़ादी इजहार का शोर मच जाता। इमरान खान ने कहा, फौजी क़यादत की मुलाकातों का मुझे पता होता है, हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज फैसलों की हिमायत करती है। मेरा विजन ऐसा पाकिस्तान है जिसके हाथ में कशकोल ना हो। अगले साल से मुल्क में चीनी और गंदम का कोई मसला नहीं होगा। गैस बहरान आएगा, आवाम तैयार रहें। हम महंगी गैस नहीं खरीद सकते, आवाम को गैस के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही देना होगी। कोई सियासतदान बताए जो GHQ गेट 4 की पैदावार नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद का चैलेंज, कहते हैं अभी मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो कयामत आ जाएगी। चाहूं तो मुशर्रफ का खाता भी आउट कर सकता हूं। नवाज शरीफ की तकरीर जंदाल, मोदी और रॉ की तकरीर है। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने वाली मरियम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं, धरना होगा ना इस्तीफे होंगे। ये सेनेट इलेक्शन पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास से बाइकआउट का ऐलान। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्लिमान के अंदर या बाहर सेलेक्टेड हुकूमत से किसी किस्म का ताउन नहीं होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म इमरान खान ने दिया। लोकल गवर्नमेंट और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन RTS बिठाने की किस्त नंबर 2 है। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन का चेहरा नजर नहीं आता। माविन खुसूसी शहबाज गिल ने जवाब दिया, छोटे मियाँ अपने करतूतों की वजह से एहतसाब के शिकंजे में है। 2018 में RTS नहीं, आपका मुर्दा बयानिया बैठा था। शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के पीछे छुपकर एहतसाब से बचना चाहते हैं। कानून को अपनी जेब में समझने वाले असल एहतसाब से खाइफ हैं। भारत का घिनौना चेहरा एक बार फिर दुनिया को दिखाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर लड़ने के लिए तैयार। कश्मीरियों की आवाज फिर अक़वाम आलम तक पहुंचाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ऑनलाइन खिताब करेंगे। कश्मीरियों के सफ़ीर भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामाली को बेनकाब करेंगे। वजीर आजम कोरोना समेत दीगर आलमी मसाइल पर भी बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का खिताब कुछ देर बाद। आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों और टीचर्स की शहादत का जिम्मेदार कौन? जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में सिक्योरिटी पर सवाल उठाए गए। धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद कम थी। गार्ड्स ने मज़ाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। गफलत का मुजाहरा करने पर अफसरों एहलकारों को सजाएं दी गई। इस तरफ भी इशारा किया गया कि दहशतगर्द मुमकिन तौर पर महाजरों के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए। मुकामी अफराद ने सहूलतकारी की, जब दुश्मन अंदर हो तो कोई एजेंसी ऐसे हमले नहीं रोक सकती। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में पुलिस और डाकुओं में खूनी मुकाबले, सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। खालिद बिन वली रोड पर मुश्तबा गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मुलजिम भाग निकले। पीछा करने पर मुलजिमों ने चलती गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस और डाकू दो जगह आमने सामने आए। मुलजिमान कामरान चुरंगी से दूसरी और सफूरा से तीसरी गाड़ी छीन कर फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर रहीम खान की शहादत पर एहलकार शिद्दत गम से निढाल। मुलजिमान सऊदाबाद से मेमनगोट फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। छीनी गई गाड़ी के ड्राइवर का कहना है 2 मुलजिम जख्मी हैं, एक पुलिस की वर्दी में है। MQM महाजिरों के वोटों की सौदागर है। सूबाई वजीर सईद गनी ने MQM की रैली को जलसी करार दे दिया। बोले, MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के दिमाग में बानी मुत्तहिदा बोलता है। अपनी जान बचाने के लिए वक्ती तौर पर उसे बुरा भला कहा। उनमें बानी मुत्तहिदा की सियासत रची बसी है। जब सियासत डूबने लगती है नया शोशा छोड़ते हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, अपने आप को कराची के नुमाइंदे कहने वाले कराची के हिस्से की गैस और पानी न देने के खिलाफ विफाक के खिलाफ रैली निकालते तो खुशी होती। MQM पाकिस्तान ने रद्दमल में कहा, बानी मुत्तहिदा से लाताल्लुकी का ऐलान किया। सईद गनी बताएंगे कि आली जुल्फ़िकार जैसी दहशतगर्द तंजीमों से कभी लाताल्लुकी का ऐलान किया। लाशें गिराने की बात MQM पाकिस्तान ने नहीं की, बल्कि नाम निहाद कौम परस्तों ने की।
लोग अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अलग सूबे का नारा लगा रहे हैं। फारूक सत्तार की एमक्यूएम पाकिस्तान पर तनकीद, कहा ये नारा लगाकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है। कराची को कराची वालों के हवाले करना होगा। सबरा पीएसपी मुस्तफा कमाल ने कहा एमक्यूएम को 2 वजारतें मिल जाएं तो पीपी को अजरक पहनाते नजर आएंगे। सूबे की सिर्फ बातें हैं, असेंबली में आज तक कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अफगान अमन अमल। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल। इस्लामाबाद में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल का भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी धरना। भारत से 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का हिसाब लेंगे। ये तहरीक यहाँ खत्म नहीं होगी, मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। डॉक्टर रमेश कुमार का धरने से खिताब, कहा भारत सिटीजन एक्ट के झूठे कानून से हिंदुओं को बेवकूफ नहीं बना सकता। मोदी की वजह से गांधी के भारत पर सवालिया निशान लग चुके हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं भारतीय हुकूमत पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब दे। सिंध में स्कूल 28 सितंबर से खुल जाएंगे, तमाम क्लासों में पढ़ाई होगी। सईद गनी का ऐलान, कहा कमरे ज्यादा हैं तो अलग अलग कमरों में क्लासेस होनी चाहिए। कमरे कम हैं तो शिफ्टों में क्लासेस हों या एक दिन वक्फे से आधे बच्चे एक दिन बुलाएं, बाकी आधे बच्चे दूसरे दिन बुला सकते हैं। वालिदैन की मदद और मॉनिटरिंग के बगैर स्कूल में एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करा सकते। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। गन्ने के काश्तकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर आला पंजाब ने अदायगी में कटौती करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त सजाओं का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वजन और अदायगी में गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख जुर्माना भी होगा। वाजिबात अदा न करने पर मिल मालिक गिरफ्तार होगा। क्रशिंग ताखीर से शुरू करने पर जुर्माना होगा। मुसाबिकती कमीशन का लाहौर में शुगर मिल के हेड ऑफिस का सर्च ऑपरेशन। जराये के मुताबिक 14 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में रिकॉर्ड जब्त किया गया। पीएसएम में ओहदेदारान मेंबर मिल्स के खतूत का रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया। जमीन निगल गई, आसमान खा गया। गुज्जरपुरा रेप केस का मरकजी मुलजिम कहां गया? आबिद अली पंजाब पुलिस के लिए छल्लावा बन गया। 17 रोज बाद भी गिरफ्तार न किया जा सका। मुलजिम 3 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के मंसूबों के लिए 45 करोड़ डॉलर फंडिंग की मंजूरी दे दी। रकम से खैबर पख्तूनख्वा में पन बिजली और शमसी तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी की जाएगी। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम। पोलियो रजाकार कोरोना एसओपीज पर अमल करते हुए बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिला रहे हैं। पीएसएल फ्रेंचाइजीज के माली मामलात पर पीसीबी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पीसीबी से तफसीली जवाब तलब कर लिया। आइंदा समात तक पीसीबी को सिक्योरिटी फीस लेने से रोक दिया। पीसीबी को फ्रेंचाइजीज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई न करने की हिदायत। एडवोकेट अहमद बिलाल सूफी कहते हैं फ्रेंचाइजीज ने पीएसएल को मेहनत से इस मकाम तक पहुंचाया, मगर पीसीबी को अपने मुनाफे की फिक्र है। एडवोकेट सलमान अबूजर न्याजी ने कहा कोरोना के सबब हालात खराब हैं, क्रिकेट हो नहीं रही। पीसीबी की इस तरह की डिमांड से क्रिकेट मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। मिस्टर गवास्कर, आपका तबसरा नामुनासिब था। शौहर की क्रिकेट में नाकामी का इल्जाम बीवी को देना गलत है। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा सुनील गावस्कर को आड़े हाथों ले लिया। गावस्कर ने कोहली के कैच छोड़ने पर कहा था लगता है लॉकडाउन में कोहली सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग पर प्रैक्टिस कर रहे थे। सिलसिला सोहरवर्दिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का 781वां उर्स इख्तिताम पजीर। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इख्तितामी दुआ करवाई। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,956 रुपये 64 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 95 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।